So children, we are now with question number 1 of exercise 1.2. So in this question we have to represent the numbers on the number line, means rational number is given to you. Okay, हम rational number पढ़ रहे हैं, so we have to represent rational numbers on the number line. Is that clear? Now how to represent number on a number line? See, रैशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम एक बार देख लेते हैं. अगर हम देखें, इफ़ वी सी दैट इफ़ वी हैव टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, देन व्हाट वी विल डू, दिस विल बी व्हाट 0. देन हम क्या करते हैं, 1 2 3 4, दिस इज़ व्हाट -1, दिस इज़ -2 -3, लाइक दिस, ऐसे करते हैं. ओके, बट इन केस ऑफ रैशनल नंबर वी नो दैट रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. वो किसके फॉर्म में होते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, राइट. सो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होता है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स आर बोथ डिफरेंट थिंग्स. ओके, रैशनल नंबर को हम थोड़ा डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट करते हैं. तो कैसे डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट करते हैं? नाउ लेट अस सी. फर्स्ट ऑफ ऑल, सी देयर आर मैनी वेज टू रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर. बहुत सारे मेथड्स हैं रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, बट वन ऑफ द ईजिएस्ट मेथड एंड मोस्ट यूज मेथड जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ. Okay, so you just see the denominator. What is the denominator here? 4 is the denominator. In this question, 4 is in the denominator. Okay, so you will divide, देखो आप क्या करेंगे, जैसे 1 और 2 हैं. ओके, तो 1 और 2 के बीच में आप 1 और 2 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. इज दैट क्लियर? वाई? बिकॉज हेयर इन डिनोमिनेटर 4 इज गिवन टू यू. ओके, सो जनरली देखो, जब हम स्केल में देखते हैं, इफ़ यू सी ऑन स्केल, जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देखिए, इफ़ यू सी ऑन स्केल देन देयर आर टोटल बिटवीन 4 and 5. फॉर एग्जाम्पल, बिटवीन 4 and 5 हाउ मैनी डिविजन्स आर देयर? 10 डिविजन्स आर देयर, है ना. दो होल नंबर्स के बीच में 10 डिविजन्स होते हैं. ओके, जैसे हम 4 और 5 की अगर बात करें तो दिस इज 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 एंड 5. बट इन दिस केस जब आपको रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है, सो यू हैव टू सी द डिनोमिनेटर. तो आपको डिनोमिनेटर कितना दिया है? 4. दिस मीन्स आपको अब क्या करना पड़ेगा कि जो होल नंबर्स है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, जैसे होल नंबर्स हैं, जैसे 4 और 5 दो होल नंबर्स हैं, तो दो होल नंबर के बीच में आपको 4 डिविजन्स करने पड़ेंगे. आपको 10 डिविजन्स नहीं, कितने डिविजन्स करने पड़ेंगे? यू हैव टू डू 4 डिविजन्स बिकॉज 4 इज देयर इन द डिनोमिनेटर. इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस सी हम इसको कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ नंबर लाइन. ओके, हम नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं. देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. नाउ आई एम ड्रॉइंग दिस. ओके, नाउ यू कैन सी हेयर, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इज 7/4 अ नेगेटिव नंबर और अ पॉजिटिव नंबर. 7/4 इज अ पॉजिटिव नंबर. 7/4 क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है. सो दिस मीन्स व्हाट, वी जनरली डू नॉट कंसिडर नेगेटिव नंबर्स, बिकॉज देखिए 0 टूवर्ड फ्रॉम राइट ऑफ 0, अगर हम 0 के राइट में देखें तो सारे नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव. ओके, एंड 0 के लेफ्ट में देखें तो सारे नंबर्स क्या होते हैं? नेगेटिव. सो यहाँ पे 7/4 क्या है? 7/4 इज अ पॉजिटिव नंबर. सो हम यहाँ पे 0 मार्क कर देते हैं. ओके, वी कैन मार्क 0 ओवर हेयर. ओके, और अगर हम नेगेटिव नंबर्स को ना भी लिखें तो भी चलेगा, बिकॉज वी हैव टू रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव नंबर. सो हम यहाँ पे डिविजन्स कर रहे हैं. इज दैट क्लियर टू यू? सो लेट अस डिवाइड. ओके, नाउ अब देखिए मैं 4 इक्वल डिविजन्स कर रहा हूँ, तो मैं 4 इक्वल डिविजन्स कैसे करूँगा यहाँ पे. नाउ सी, 0 के बाद अगर मैं देखूँ तो मेरा 1 कहाँ पे आएगा? सी, माई 1 विल बी, मतलब फर्स्ट मेरा डिवीजन कहाँ पे आएगा? यहाँ पे. ओके, आई एम टेकिंग 1 सेंटीमीटर एज 1 डिवीजन. मुझे 4 डिविजन्स करने हैं. सो ये फर्स्ट डिवीजन, दिस इज योर सेकेंड डिवीजन. ओके, दिस इज योर थर्ड डिवीजन एंड दिस इज योर फोर्थ डिवीजन. सो आप ये कह सकते हैं कि दिस इज योर 1. ओके, ये आपका क्या है? 1. दिस मीन्स व्हाट, बिटवीन 0 and 1 वी हैव मेड 4 इक्वल डिविजन्स. इज दैट क्लियर? सिमिलरली बिटवीन 1 and 2 वी विल मेक 4 इक्वल डिविजन्स. वाई 4 इक्वल डिविजन्स? बिकॉज डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 है. सो बिटवीन 1 and 4, ओके, बिटवीन 1 and 4
between 1 and 2 we will make 4 equal divisions. So this is 1, this is second division, this is third division, and this is fourth division. So this is what 2. Okay, so see, between 0 and 1 I have made what 4 equal divisions, and between 1 and 2 I have made what 4 equal divisions. आप ये देख सकते हो, ये फर्स्ट डिवीजन है, ये सेकंड डिवीजन है, ये थर्ड डिवीजन है, ये फोर्थ डिवीजन है. सिमिलरली ये फर्स्ट डिवीजन है, दिस वन इज सेकंड डिवीजन, दिस वन इज थर्ड डिवीजन, एंड दिस वन इज फोर्थ डिवीजन. why I am taking 4 divisions? Because here denominator is what 4, that is why I have to take 4 equal divisions. Is that clear? और यहाँ पे मैंने डिविजन्स के लिए कैसा मैंने किया है, अब आपको देखना है मैंने कितना मेजर लिया है. आई हैव टेकन 1 सेंटीमीटर. ओके, आई हैव टेकन 1 सेंटीमीटर, ताकि वो और क्लियर हो जाए. ओके, यू कैन ऑल्सो टेक 1 सेंटीमीटर, 1 डिवीजन एज 1 सेंटीमीटर यू कैन टेक. इज दैट क्लियर टू यू? नाउ मैं फर्स्ट डिवीजन को कैसे लिखूंगा? आई एम राइटिंग इट एज 1/4. वाई 1/4? Why 1/4? 1/4 means what? This is the first division out of 4 divisions. 1/4 means what? This is the first division out of 4 divisions. I hope आपको ये clear हो रहा होगा. मैं इसको और zoom करके आपको दिखा देता हूँ. Now see, this is the first division out of 4 divisions. Okay. This is what second division out of 4 divisions. Okay, this is what third division out of 4 divisions, and this is what fourth division out of 4 divisions. Is that clear to you? I hope आपको ये clear हो गया होगा. I hope आपको ये clear हो गया होगा. Okay. Now you can see here that if you cancel 4 and 4, okay, so 4 ones are what 4, और आप ये देख सकते हो this is what, this is equal to what 1. Okay, so our divisions are same, means this is this first division is 1/4, this is 2/4, this is 3/4, this is 4/4. Again this is what, this will be 5/4, this will be what 6/4, and this is what 7/4. So this that 7/4 we have to represent on number line. हमको इसी को, ये जो 7/4 था, इसी को हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना था. This means what? This is the point on the number line 7/4. ये जो पॉइंट है, ये नंबर लाइन में पॉइंट है which is what 7/4, और जो हमें यहाँ पे पॉइंट को ड्रॉ करना था. I hope you understood it. Okay, अब एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, देखो आप. Okay, see it very carefully. See, because in denominator 4 is given to you, and we have to represent 7/4 on number line. So we have taken, okay, दो whole numbers के बीच में, between 2 whole numbers we have taken 4 equal divisions. Okay, so this is what 1/4, this can be written as 1/4, this is 2/4, this is 3/4, this is 4/4, this is 5/4, this is 6/4, and finally this is 7/4. Okay, you can write it also as अगर आप 2 को देखें, so it can be written as what 8/4, and 8/4 is what 8. If you divide 4, okay, if you divide 8/4, your answer will be what 2. So this means what, ये जो हमने division किया है ये बिल्कुल correct है. So this means what, your 7/4 is the required, this is the point which is your required answer. Is that clear? Okay, I hope आपको ये clear हो गया होगा. Now what we will write, so since denominator is 4, since denominator is 4, therefore we take, okay, since denominator is 4, therefore we take 4 divisions between 2 whole numbers. Is that clear to you? Okay, and further what will we write? And 7/4 will lie at 7 units distance from 0. Okay, from 0 to the right.
to the right. Okay, so what I have written, see here, since denominator is 4, okay, because denominator 4 था, therefore between two whole numbers, दो whole numbers के बीच में, see 0 and 1 are whole numbers, 1 and 2 are whole numbers, so between two whole numbers we have taken what? 4 divisions. Okay, and to represent 7 upon 4, okay, so 7 upon 4, how will you represent 7 upon 4? 7 upon 4 will lie at 7 units distance. See, this is 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit, 5 unit, 6 unit, and this is 7 unit. So 7 upon 4 will lie at 7 units distance from 0. Is that clear? To the right, क्योंकि right में होगा. So this is your required answer. Okay, so in this video what we have done, we have represented 7 by 4 on the number line. Okay, in next video we will represent -5 upon 6 on the number line. Thank you.